हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपीएस एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या होता है उसके बारे में देखिए। फार्माकोग्नोसी is a branch of science in which we study about crude drug, their discovery, identification, characterization, formulation and their scientific use for medicinal purpose। तो फार्माकोग्नोसी के अंदर हम क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं और उसके डिस्कवरी के बारे में, उसके आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, उसका कैरेक्टर क्या क्या है, उसके फार्मूलेशन, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, एंड दियर साइंटिफिक यूज़, और उसके साइंटिफिक यूज़ जिसको हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और फार्माकोग्नोसी के अंदर हम हर्बल मेडिसिन की स्टडी करते हैं। ठीक है, जो हमें नेचर से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद है आपका क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग क्या होता है? द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स like plants, animal, minerals and marine organism are called crude drug। तो क्रूड ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो हमें नेचुरल सोर्स से प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ से? प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो समुद्र के अंदर से हमें मिलते हैं सब्सटेंस, उनसे, तो उन्हें क्रूड ड्रग बोलते हैं। फिर उसके बाद है आपका हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें पहला पॉइंट है द हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन स्टार्ट सिंस ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो जो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी का जो हिस्ट्री है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जब से मनुष्य प्रजाति जीवन जीने लगे तभी से ये हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद है एन एशियन टाइम प्लांट्स वेयर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस इन इंडिया, चाइना, इजिप्ट ईटीसी। तो जो प्राचीन समय में हमारा जो प्लांट्स है, जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होना शुरू हो गए थे। कहाँ पर? इंडिया में, चाइना में और इजिप्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद है पैपिरस ईबर्स ए वेरी फेमस स्क्रोल इज ए ओल्ड डॉक्यूमेंट्स। तो जो पैपिरस ईबर्स एक डॉक्यूमेंट्स है जिसको स्क्रोल करके रखा गया है। ये एक लंबा चार्ट की तरह होता है जिसको स्क्रोल करके रखा गया है। इट वॉज 16 feet लॉन्ग एंड 1 feet वाइड। इट कंटेन 1800 फार्मूलाज एंड 1700 डिफरेंट ड्रग। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो 60 फीट लंबा होता है और 1 फीट चौड़ा। ठीक है, और जिसमें 800 फार्मूला हैं और उसके बाद है 700 डिफरेंट ड्रग हैं। ठीक है, तो ये पैपिरस ईबर्स एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत साल पुराना है, जिसको स्क्रॉल करके रखा गया है और इसका लंबाई क्या है? ये 60 फीट लंबा है और 1 फीट चौड़ा है, जिसमें 800 फार्मूला हैं और 700 डिफरेंट ड्रग हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है सिनोंग रोट द ओल्ड हर्बल डॉक्यूमेंट पेंटासो इन 13,000 BC। तो जो सिनोंग हैं ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक हर्बल डॉक्यूमेंट्स को लिखा था जिसका नाम है पेंटासो। ठीक है, ये 3000 साल पहले की बात है कि एक सिनोंग वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक हर्बल डॉक्यूमेंट लिखा था जिसका नाम था पेंटासो। फिर उसके बाद है इन इंडिया चरक। यहाँ पर चरक है। ठीक है, चरक। इन इंडिया चरक डिवाइडेड मेडिसिनल प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप 10 हर्ब्स इन ईच फॉर पर्टिकुलर इलनेस। तो इसका मतलब यह है कि भारत में जो चरक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मेडिसिनल प्लांट को डिवाइड किया था। कितने ग्रुप में? 50 ग्रुप में उन्होंने मेडिसिनल प्लांट को डिवाइड किया था और हर एक ग्रुप में 10 हर्ब, मतलब हर एक ग्रुप में 10 हर्बल प्रोडक्ट थे जिनको पर्टिकुलर इलनेस के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जो एक एक ड्रग है वो एक एक बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद है आपका सुश्रुता वाज एन इंडियन सर्जन एंड फिजिशियन। तो एक वैज्ञानिक थे, एक सर्जन थे जो फिजिशियन भी थे और उसके साथ इंडियन सर्जन भी थे, जिनका नाम था सुश्रुता।
फिर उसके बाद है ही डिवाइडेड 1716 हर्ब्स एंड 7 ग्रुप बेस्ड ऑन दियर कॉमन प्रॉपर्टीज। तो इन्होंने क्या किया था, ये 760 हर्ब को 7 ग्रुप में डिवाइड किए थे जो अपने अपने कॉमन प्रॉपर्टी के आधार पर बटे हुए थे। फिर उसके बाद है सेडलर, इन्होंने क्या किया था, सेडलर फाउंड द टर्म ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो जो फार्माकोग्नोसी है उसकी खोज किसने किया था, सेडलर नामक वैज्ञानिक ने। ही वाज द जर्मन साइंटिस्ट, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। ही रोट द बुक फार्माकोग्नोस्टिका एंड जिग्नोस्टिका। तो इन्होंने बुक लिखा था जिसका नाम है फार्माकोग्नोस्टिका एंड जिग्नोस्टिका, और ये फार्माकोग्नोसी के टर्म को फाउंड किए थे, इसी का खोज किए थे। फिर उसके बाद है गैलेन वाज ए ग्रीक साइंटिस्ट एंड ही इज़ द फर्स्ट फार्मासिस्ट। तो जो गैलेन थे वो ग्रीक साइंटिस्ट थे और ये फर्स्ट फार्मासिस्ट भी थे। ही फाउंड द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो ये जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो किसने खोजा था, गैलेन ने। ठीक है, फिर उसके बाद है डिओस्कोराइड। ये भी एक, इनको किस नाम से जाना जाता है, डिओस्कोराइडर को फार्माकोग्नोसी के फादर के नाम से। ठीक है, डिओस्कोराइड इज नोन एज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो अगर पूछेगा कि फार्माकोग्नोसी के फादर कौन है तो कौन है, डिओस्कोराइड। फिर उसके बाद है आपका प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए, नाउ द पीपल हैव रियलाइज्ड दैट यूज ऑफ नेचुरल ड्रग इज ईजी, इकोनॉमिकल एंड सेफर देन अदर। तो अब जो लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं, उनको पता चल गया है कि नेचुरल ड्रग बहुत इजी होता है यूज़ करने में और सस्ता भी होता है और बाकी दवाओं से ये सेफ है। ठीक है, जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनसे जो हर्बल मेडिसिन है वो सेफ होती हैं। ठीक है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद है WHO हैज़ एम्फेसाइज्ड द यूज़ ऑफ नेचुरल ड्रग बिकॉज दे हैव नो और लिटिल साइड इफ़ेक्ट। तो जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो नेचुरल ड्रग के यूज़ को एम्फेसाइज किए, मतलब उसको बढ़ाए, उसको डेवलप किए, क्योंकि वो दे हैव नो और लिटिल साइड इफ़ेक्ट। क्योंकि जो हमारे नेचुरल ड्रग हैं, जो हर्बल मेडिसिन्स हैं, उनके पास या तो बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है या फिर थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेडिसिन। फिर उसके बाद है आपका स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ हम फार्माकोग्नोसी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है ड्रग डिस्कवरी। तो ड्रग की डिस्कवरी करने में हम फार्माकोग्नोसी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नए नए मेडिसिन की खोज करने के लिए, नए नए हर्बल मेडिसिन की खोज करने के लिए हम फार्माकोग्नोसी का यूज़ करते हैं। फार्माकोग्नोसी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग। तो फार्माकोग्नोसी नए ड्रग की डिस्कवरी करने में हमें हेल्प करता है। फिर उसके बाद है क्वालिटी एश्योरेंस। फार्माकोग्नोसी हेल्प इंश्योर द क्वालिटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स इन मार्केट। तो जो फार्माकोग्नोसी है वो हमें हेल्प करता है इंश्योर करने में नेचुरल ड्रग की क्वालिटी को, जो मार्केट में हमें मिलते हैं। ठीक है, जो मार्केट में हमें मिलते हैं उनकी क्वालिटी को इंश्योरेंस, उनके क्वालिटी को पहचानने के लिए हमें फार्माकोग्नोसी हेल्प करता है। फिर उसके बाद है आपका कॉस्मेटिक्स। फार्माकोग्नोसी हेल्प टू क्रिएट कॉस्मेटिक यूजिंग नेचुरल सब्सटेंस एंड एक्सट्रैक्ट। तो कॉस्मेटिक्स का मतलब वो होता है ऐसे सब्सटेंस जो, जैसे क्रीम हो गया, ये सब जो हमारे ब्यूटी को इन्हांस करे, उन्हें कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। तो फार्माकोग्नोसी में बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं, क्रूड ड्रग हैं, जिन्हें हम कॉस्मेटिक के तौर पर यूज़ करते हैं, जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं और नेचुरल फॉर्म में, जैसे टर्मरिक हो गया तो उसका भी यूज़ करते हैं हम लोग। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका हम कॉस्मेटिक
में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है प्लांट बेस्ड थेरेप्यूटिक। तो इसमें क्या है, फार्माकोग्नोसी ग्रोइंग द डिमांड ऑफ नेचुरल एंड प्लांट बेस्ड थेरेप्यूटिक। तो जो फार्माकोग्नोसी है वो नेचुरल एंड प्लांट बेस्ड थेरेप्यूटिक के डिमांड को पूरा करता है। जैसे नेचुरल सब्सटेंस अगर किसी को चाहिए तो वो फार्माकोग्नोसी की हेल्प से वो उसे ले सकता है, और प्लांट बेस्ड थेरेप्यूटिक्स मतलब अगर प्लांट से रिलेटेड कोई ड्रग है तो वो भी फार्माकोग्नोसी के थ्रू हमें मिल सकता है। फिर उसके बाद है आपका हर्बल मेडिसिन्स। हर्बल मेडिसिन्स में क्या है, फार्माकोग्नोसी इज क्लोजली कनेक्टेड विद डेवलपमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन। तो जो हर्बल मेडिसिन है उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में फार्माकोग्नोसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसको बढ़ाने में ये बहुत हेल्प करता है। फिर उसके बाद है आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। तो ए पर्सन कैन मेक हिज कैरियर इन आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन है तो वो आइसोलेशन, ड्रग का आइसोलेशन करके उसके प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक ड्रग को मिलाकर उसको एक नया ड्रग बनाया जाए, ठीक है, तो उसी को आइसोलेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद है प्यूरिफिकेशन, ड्रग को प्यूरिफाई करके उसको एक प्योर ड्रग बनाना। फिर उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन, ड्रग की आइडेंटिफिकेशन करना, उसको पहचानना कि उसके फैमिली क्या है, उसके स्पीसीज क्या हैं, ठीक है, तो ये सब। तो यही है आपका स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। सेकेंड चैप्टर आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।